नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। आज अपन उसमें तृतीयः पाठः तीसरे नंबर का पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम मतलब होता है अपने आप पर ही आश्रित रहना, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना, या अपने काम स्वयं करना, वो कहलाता है स्वावलंबनम। इस पाठ में अपन क्या क्या जानेंगे? तो लिखा है संख्यावाची शब्दाः, मतलब जितने भी संख्यावाची शब्द होते हैं उनके बारे में अपन इस पाठ में जानेंगे। तद एतत् शब्दौ च, तत् शब्द के बारे में जानेंगे। तत् मतलब होता है वह। एतत् शब्द के बारे में जानेंगे। एतत् मतलब होता है यह। इन चीज़ों के बारे में अपन इस पाठ में जानेंगे। तो आइए अपन पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कृष्णमूर्तिः श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति यह एक नाम है, श्रीकंठः यह भी एक नाम है। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम, दोनों मित्र थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के पिता, समृद्धः, समृद्धः मतलब होता है अमीर, आसीत मतलब थे। श्रीकंठ के पिता अमीर थे। अतः इसलिए तस्य भवने, उनके घर में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। सर्वविधानि मतलब सभी प्रकार के, सुख साधनानि सुख की चीज़ें आसन थीं। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन्। तस्मिन् विशाले भवने, उनके विशाल भवन में, विशाले मतलब बहुत बड़े, और भवने मतलब घर में, उनके बहुत बड़े घर में चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् मतलब होता है 40, स्तंभाः, स्तंभाः मतलब खम्बे, आसन मतलब थे। उनके बहुत बड़े घर में 40 खम्बे थे। जैसा कि चित्र में खम्बे आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे खम्बे दिखाई दे रहे हैं। तो उनके घर में कितने खम्बे थे? चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् मतलब 40 खम्बे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। तस्य उसके अष्टादश प्रकोष्ठेषु मतलब अष्टादश मतलब 18, और प्रकोष्ठेषु मतलब कमरों में, उनके 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 गवाक्षाः मतलब खिड़कियाँ, उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुश्चत्वारिंशत् मतलब 44, द्वाराणि मतलब द्वार या गेट, 44 गेट, 44 दरवाजे। 36 विद्युत व्यजनानि, 36 मतलब 36, विद्युत, विद्युत मतलब लाइट से, बिजली से चलने वाले, व्यजनानि मतलब पंखे। तो उनके घर में 36 पंखे थे, आसन मतलब थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र वहाँ 10 सेवकाः, सेवकाः मतलब नौकर, निरंतरम प्रति समय, हर समय, कार्यं कुर्वन्ति स्म कार्य करते रहते थे। उनके घर में 10 नौकर ऐसे थे जो निरंतर काम करते रहते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परम, परम मतलब परंतु, कृष्णमूर्तेः मतलब कृष्णमूर्ति के, माता पिता च माता और पिता, निर्धनौ मतलब गरीब, कृषक दंपति कृषक किसान, दंपति पति पत्नी, गरीब किसान पति पत्नी थे। लेकिन कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो गरीब पति पत्नी थे।
और किसान भी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणांच आसीत। तस्य गृहम, उनका घर, आडंबर विहीनम, आडंबर विहीनम मतलब होता है ताम झाम से रहित, साधारण मतलब सिंपल, आसीत था, उनका घर साधारण सा था, सिंपल सा था। तो यह दो मित्रों के बीच की कहानी है, जिसमें एक का नाम है कृष्णमूर्ति, दूसरे का नाम है श्रीकंठ। कृष्णमूर्ति के पिता गरीब थे और श्रीकंठ के पिता बहुत ज़्यादा अमीर थे। आगे देखते हैं। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा, एक दिन, श्रीकंठः श्रीकंठ, तेन सह उसके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः 9 वादने सुबह 9 बजे, तस्य गृहम् अगच्छत् उसके घर गया। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ कृष्णमूर्ति के घर गया। तत् कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र वहाँ, कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने, स्वशक्तया मतलब अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठस्य श्रीकंठ का, आतिथ्यम मतलब अतिथि सत्कार, अकुर्वन् किया। वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने उनमें जितनी शक्ति थी, जितनी सामर्थ्य थी, उसके हिसाब से उसका अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देख करके, श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ कहने लगा, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र अहम मैं, भवताम आप लोगों के, सत्कारेण मतलब आदर सत्कार से, संतुष्टो अस्मि, संतुष्टः प्लस अस्मि, संतुष्ट हूँ, मैं आप लोगों के सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम, केवलम मतलब मात्र, इदमेव इदम प्लस एव, इदम यह, एव ही यह ही, मम मेरा, दुखम दुख है, केवल यह ही मेरा दुख है, यथ कि, तब मतलब तुम्हारा या तुम्हारे, गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, गृहे घर में, कोऽपि कः प्लस अपि, सॉरी एकोपि, एकः प्लस अपि, एक भी, भृत्यः नास्ति, भृत्यः मतलब नौकर, नास्ति मतलब नहीं है। तो श्रीकंठ बोला कि मुझे मात्र केवल इतना दुख हुआ है कि आपके घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, भवताम बहु कष्टम जातम, भवताम आप लोगों को, बहु मतलब बहुत ज़्यादा, कष्टम जातम कष्ट हुआ, मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मम गृहे मेरे घर में, तु तो, बहवः मतलब अनेक, कर्मकराः काम करने वाले या नौकर, सन्ति मतलब हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तदा तब, कृष्णमूर्ति कृष्णमूर्ति, अवदत् बोला, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। ममापि, मम प्लस अपि, मम मेरे, अपि भी मेरे भी, अष्टौ 8, कर्मकराः काम करने वाले, सन्ति हैं, मेरे भी 8 काम करने वाले हैं, मेरे पास भी 8 नौकर हैं। ते चा, ते मतलब वे, च मतलब और वे हैं, द्वौ पादौ 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आँखें, और द्वे श्रोत्रे 2 कान। मेरे पास भी 8 नौकर हैं, द्वौ पादौ 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे मतलब 2 आँखें, और द्वे श्रोत्रे मतलब 2 कान। मेरे पास भी इस प्रकार से 8 नौकर हैं।
अब यहाँ पर अपन को ध्यान देना है कि जो पादौ और हस्तौ पुल्लिंग का था, इस कारण से पुल्लिंग में दो को बोलते हैं द्वौ, तो उनके साथ द्वौ का प्रयोग हुआ। और नेत्रे और श्रोत्रे ये दोनों नपुंसकलिंग के शब्द हैं, इस कारण से नपुंसकलिंग में दो को बोलते हैं द्वे, इस कारण से नपुंसकलिंग शब्द के साथ द्वे शब्द का प्रयोग हुआ। एते प्रतिक्षणम एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः। एते मतलब ये सब, प्रतिक्षणम, प्रतिक्षणम मतलब हर समय, मम सहायकाः मेरे सहायक होते हैं, ये सब हर समय मेरे सहायक होते हैं, मेरी सहायता करते हैं। किंतु तब भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तब भृत्याः तुम्हारे नौकर, सदैव मतलब हमेशा, सर्वत्र हर जगह पर, च और, उपस्थिताः उपस्थित, भवितुम होने में, न शक्नुवन्ति नहीं हो सकते। किंतु जो तुम्हारे नौकर हैं वो हमेशा और सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। त्वं तुम, तू तो, स्वकार्याय अपना कार्य करने के लिए, भृत्याधीनः अपने नौकरों के अधीन हो, मतलब अपने नौकरों पर डिपेंडेंट हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। यदा यदा जब जब, ते अनुपस्थिताः वे सब अनुपस्थित रहते हैं, तदा तदा तब तब, त्वं कष्टम अनुभवसि तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव। स्वावलंबन में तो सर्वदा हमेशा, सुखमेव सुखम प्लस एव सुख ही है। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, न नहीं, कदापि कभी भी, कष्टम भवति कष्ट होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। स्वावलंबन में कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। मित्र तव वचनानि श्रुत्वा तुम्हारे वचनों को सुन करके, मम मनसि मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, महती बहुत ज़्यादा, प्रसन्नता जाता प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना अब, अहमपि, अहम प्लस अपि, अहम में, अपि भी, मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्यों को, अपने कामों को, स्वयमेव अपने से ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मैं भी अपने कार्य को स्वयं अपने हाथों से करना चाहता हूँ। भवतु, भवतु मतलब अच्छा, सार्ध द्वादश वादनमिदं, सार्ध मतलब आधा, द्वादश मतलब 12, वादनम मतलब बजे, इदम मतलब यह, अब 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, सांप्रतम मतलब अब, गृहम घर को, चलामी चलता हूँ, अब घर को चलता हूँ। तो इस प्रकार से हमें इस पाठ में यह शिक्षा मिली कि हमें अपने कार्य स्वयं ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं और 2 कान हैं, तो हम अपना काम स्वयं ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने इस पाठ को पढ़ा। अगली कक्षा में अपन इसका अभ्यास कार्य देखेंगे।